हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एसबीआई लाइफ की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्लान स्मार्ट प्लैटिना प्लस में एक ऑप्शन नंबर 2 है गारंटीड इनकम ऑप्शन। इस पूरे के पूरे प्लान को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, कैसे आपको हर साल एक एक लाख रुपए मिलेंगे और मैच्योरिटी होने के बाद एक मोटी रकम लमसम के रूप में भी मिलेगी। तो दोस्तों, सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एसबीआई का स्मार्ट प्लैटिना प्लस प्लान का ऑप्शन नंबर 2 है गारंटीड इनकम ऑप्शन। इसमें आपको हम बताएंगे गारंटीड इनकम कैसे मिलेगी, मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या होंगे, डेथ बेनिफिट्स क्या होंगे और साथ में रिड्यूस पेड अप वैल्यू क्या होगी, गारंटीड सरेंडर वैल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक बंदा है जिसकी उम्र है 30 साल, वो पॉलिसी टर्म लेता है 26 साल के लिए, ठीक है। इनकम बेनिफिट पीरियड उसका है 15 साल और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसकी, जो प्रीमियम वो पे करेगा वो करेगा 10 साल तक। इनकम बेनिफिट पीरियड का मतलब दोस्तों वो टाइम जब आपको हर साल एक एक लाख रुपए मिलते रहेंगे, वो इनकम बेनिफिट पीरियड रहेगा 15 साल का। और प्रीमियम पेइंग टर्म, वो प्रीमियम कितने साल तक पे करेगा, 10 साल तक। तो उसका जो एनुअल प्रीमियम है वो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए चुना है उसने, कि 1 लाख रुपए वो एनुअल प्रीमियम भरेगा। गारंटीड इनकम फैक्टर जो उसको मिलेगा वो मिलेगा 103.81%। मतलब कि जो हर साल आपको पैसे मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 103.81%। तो हर साल का उसका प्रीमियम है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ईयरली गारंटीड इनकम अगर 103.81% है तो ईयरली गारंटीड इनकम कितनी हो जाएगी, 1,03,810 रुपये। मतलब कि हर साल इस बंदे को 1,03,810 रुपये मिलेंगे। कब और कैसे, ये आगे बताएंगे आपको। देखो दोस्तों, जब वो बंदा प्रीमियम पे करेगा अपना 10 साल तक, ठीक है, उसके बाद आपको बताया हमने कि 15 साल तक उसको पेमेंट हर साल 1,03,810 रुपये मिलेंगे। जैसे ही 10 साल उसके कंप्लीट होंगे, जब वो शुरू में पेमेंट की होगी उसने 10 साल, उसके बाद उसको 1 साल वेट करना है। 1 साल वेट करने के बाद जैसे 12वां साल लगेगा तब उसको अगले 15 साल तक हर महीने ये 1,03,810 रुपये की रकम मिलेगी। टोटल पॉलिसी टर्म भी अगर आप चाहें देख सकते हैं 26 साल, ठीक है। 10 साल तो ये हो गए, 1 साल बीच में रुकना पड़ेगा, 11 साल, और 15 साल ये हो गए, ठीक है। और 11 और 15 कितना होता है दोस्तों, 26 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ईयरली जो गारंटीड इनकम आपको बताई थी वो थी 1,03,810 रुपये, ठीक है, जो आपका 15 साल तक चलेगा। तो अगर आपको हर साल 1,03,810 रुपये मिल रहे हैं तो 15 साल तक कितने मिल जाएंगे, 15,57,150 रुपये। इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आप ईयरली भी चुन सकते हो, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी, मंथली भी। लेकिन जैसे जैसे आप या तो ईयर, मान लीजिए आप ईयरली प्लान लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, उसमें आपको जो पैसे मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। हाफ ईयरली में उससे कम थोड़ा, देखिए मॉडल फैक्टर इसका 100% है, तो आपका पैसा हर साल जो मिलने वाला वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा। हाफ ईयरली में 49% है, क्वार्टरली में 24% है, मंथली में 8% है। अगर आप मंथली मोड चुनते हैं दोस्तों तो आपको 8,304 रुपीज़ मिलेंगे हर महीने के, जिसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बन जाएंगे 99,656। अगर आपने एनुअल मोड चुना होता ईयरली तो आपका 1,03,810 रुपये बनते। ये जो है 4,000-4,500 का फ़र्क जो है ये आपको देखने में मिल सकता है अगर आप मोड अलग अलग चुनते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी क्या मिलेगी आपको, 110% इंटू टोटल पेड प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम्स। आपने जितने भी प्रीमियम टोटल पे किए होंगे उसका 110%। तो आपने 10 साल तक 1 लाख रुपया दिया है ना, तो टोटल हो गया 10 लाख। 10 लाख का 110% हो गया 11 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे भी मिलेंगे। मतलब जैसे ही आपकी मैच्योरिटी 26 साल पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, आपको ये 11 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। बाकी 15 साल तक ये पैसे मिलेंगे जो टोटल बन जाएंगे आपके 15,57,510 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
डेथ बेनिफिट्स को लेके, इसमें दो तरीके के डेथ बेनिफिट्स हैं दोस्तों। मान लीजिए जो मिस्टर ए ने ये पॉलिसी ली थी, उसकी डेथ होती है 15 साल होने के बाद, मतलब कि जिस दिन उसने पॉलिसी ली उसके 15 साल बाद उसकी डेथ होती है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेथ है वो इनकम पे आउट पीरियड के दौरान हुई है। मतलब कि 10 साल तक तो उसने पैसे दिए, 1 साल उसने वेट किया, 12वें साल से तो उसको हर महीने 1-1 लाख रुपए मिलना शुरू हो गया ना, तो वो इनकम पे आउट पीरियड तो उसका शुरू हो गया, क्योंकि 15 साल बाद डेथ हुई है। तो उस टाइम पे डेथ बेनिफिट्स दोस्तों उसको क्या मिलेंगे? सबसे पहले देखिए, सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस इनकम बेनिफिट्स। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। सम अश्योर्ड ऑन डेथ कितना होगा? सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों आपका बनेगा एनुअल प्रीमियम का 11%। ठीक है, 11% नहीं, 11 से गुना करोगे उसको, 11 टाइम्स मिलेगा आपको। तो 11 से 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 11 लाख रुपए। या तो ये मिलेगा, या फिर क्या होगा कि जितना आपने प्रीमियम पे किया, टोटल आपने 10 लाख प्रीमियम पे किया ना, तो उसका 105%, 105 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 10.50 लाख रुपीज़ दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और तीसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और देखी जाती है, या तो आपको ये 11 लाख या फिर ये 10.10 लाख, या फिर तीसरी चीज़ देखी जाती है एनुअल गारंटीड इनकम इनटू डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर गारंटीड इनकम प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट इनटू डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट। तो इनका जब कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, ये देखिए एनुअल गारंटीड इनकम कितनी थी, 1,03,810 मल्टीप्लाई किया डेथ बेनिफिट फैक्टर से, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट 11 लाख के थे, मल्टीप्लाई किया डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट इसके साथ, तो जो टोटल पैसा बना वो बना दोस्तों 14,04,860 रुपये। या तो ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ, या फिर 105% वाला, या फिर ये तीसरा 14 लाख वाला। इन तीनों में से जो भी, जिसमें भी ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे कैलकुलेशन करके, वो जो है डेथ बेनिफिट्स नॉमिनी को दे दिए जाएंगे दोस्तों। अब दूसरी बात आती है कि वो जो मिस्टर ए था जिसने पॉलिसी ली थी दोस्तों, उसकी जो डेथ है वो पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद हो जाती है। मतलब कि उसने 10 साल प्रीमियम पे करने थे, लेकिन 5 साल जैसे ही पॉलिसी के अभी शुरू वाले 5 साल थे, 5 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों? और एक चीज़ तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये जो 14,04,860 रुपये बने हैं ना आपके, ये तो नॉमिनी को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इनकम बेनिफिट भी मिलेंगे। इनकम बेनिफिट मतलब कि 15 साल पे मिस्टर ए की डेथ हुई थी ना, तो 26 साल कम तक पॉलिसी टर्म थी, तो जो बचे हुए साल है ना, उसमें हर साल ये जो 1,03,810 रुपये ना, वो हर साल नॉमिनी को भी मिलते रहेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम फिफ्थ पॉलिसी, मतलब कि 5 साल बाद अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने 5 साल प्रीमियम पे किया है, 5 साल अभी बचे हुए थे, तो उस केस में डेथ बेनिफिट्स क्या मिलेगा? उस केस में दोस्तों डेथ बेनिफिट्स मिलेगा उनको या तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ। ठीक है, तो सम अश्योर्ड कैसे निकालते हैं हम? एनुअल प्रीमियम कितना था 1 लाख का, उसका 11 गुना, तो 11 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 11 लाख मिलेंगे, या फिर जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया हुआ है, मतलब कि 5 लाख प्रीमियम पे किया ना 5 साल का, और उसका 105% जो बन गया 5.25 लैक्स। ठीक है, या फिर वही पहले वाला फॉर्मूला जो हमने नीचे लगाया हुआ है ना, इसको लगाएंगे और इसका बन जाएगा 7,62,847 रुपये। इस केस में दोस्तों क्या होगा? इस केस में जो भी पैसे ज़्यादा बनेंगे वो दे दिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 11 लाख रुपए जो हैं सम अश्योर्ड ऑन डेथ वाले, वो इन तीनों से ज़्यादा बन रहे हैं, तो जो नॉमिनी को है वो ये 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे दोस्तों। ये होगा अगर मिस्टर ए की डेथ इनकम पीरियड से पहले हो जाती है। इनकम पीरियड से बाद में होगी तो वो पहले पीछे आपको बता दिया, इसमें आपको बताया कि अगर उसकी डेथ इनकम पीरियड से पहले हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गारंटीड सरेंडर वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए ये जो मिस्टर ए है ये अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है अपने 5 साल कंप्लीट होने के बाद, तो उस टाइम पे क्या होगा? उसने टोटल जो प्रीमियम पे किए होंगे, कितने पे किए होंगे? 5 लाख रुपए पे किया होगा। ठीक है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू उसको मिल जाएगी 50%। तो मतलब कि अगर वो सरेंडर करेगा अपना तो 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे दोस्तों। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जो सरेंडर वैल्यू है वो आप 2 साल पॉलिसी के होने के बाद ही, 2 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हो अपनी पॉलिसी को। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था मिस्टर ए ने 26 साल की पॉलिसी ली थी 5 साल के लिए और उसको 50%
क्या मिला था, सरेंडर वैल्यू। मान लीजिए वही जो मिस्टर ए है वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है कब, 16 साल बाद। लेकिन 16 साल के बाद कर रहा है तो उसने हर साल इनकम बेनिफिट लेना तो शुरू कर दिया होगा। 10 साल तक 1-1 लाख रुपया दिया, 11वें साल वेट किया, उसके बाद 5 साल तो उसने बेनिफिट लिए ना, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 साल उसने तो बेनिफिट लिए पूरे 1,03,000 के। उस टाइम पे उसकी सरेंडर वैल्यू क्या बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसने पेड प्रीमियम 10 प्रीमियम पे किए हैं, 10 लाख रुपए प्रीमियम पे किए हैं। उसने जो इनकम बेनिफिट्स लिए वो 5 साल तक लिए ना, 12 साल से लेकर 16 साल तक। तो 1,03,810 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 5,19,050 रुपये। ये वो बेनिफिट्स हो गए जो उसने ले लिए हैं ऑलरेडी। अब उसकी सरेंडर वैल्यू क्या बनेगी, 10 लाख का 70% मिलेगा उसको बस। तो 10 लाख का 70% जितना भी बनेगा उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 5,19,050 रुपये। 10 लाख का 70% कितना होता है दोस्तों, कैलकुलेट करना और उसमें से 5,19,050 रुपये माइनस करना। उस जो भी पैसे बचेंगे वो उसको मिल जाएंगे एज ए सरेंडर वैल्यू। तो क्या मिलेगा उसको, 1,80,950 रुपये। यहाँ पे देखो 16 साल का टर्म 26 साल के लिए चुना था, 16वें साल पे सरेंडर कर रहा है, 70% वैल्यू मिलेगी। तो 10 लाख की 70% जितना भी निकलेगा उसमें से हम जितना भी उसने इनकम बेनिफिट्स लिए हैं उसको माइनस कर देंगे, बचा हुआ 1,80,950 रुपये उसको दोस्तों मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे रिड्यूस पेड अप वैल्यू क्या होती है। मिस्टर ए जो था उसकी एज 30 साल थी, पॉलिसी टर्म 26 साल का लिया था, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल था, इनकम बेनिफिट उसको 15 साल तक मिलने थे, एनुअल प्रीमियम था 1 लाख का, 1 लाख को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सम अश्योर्ड आ गया 11 लाख का। रिड्यूस पेड अप में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई चाहे, ठीक है, तो वो 2 पॉलिसी ईयर्स फुल कंप्लीट होने के बाद अगर वो कोई भी इंसान आगे के प्रीमियम नहीं भरता है तो उसकी जो पॉलिसी है उसको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी कर दिया जाता है। अब हमारे केस में हम मान लेते हैं कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने 5 साल बाद कह दिया कि भाई मैं फ्यूचर के प्रीमियम जो हैं मैं नहीं भर सकता। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ पेड प्रीमियम्स अपॉन नंबर ऑफ़ पेएबल प्रीमियम्स। मतलब कि पेड प्रीमियम्स उसके कितने थे 5 और पे करने कितने थे 10, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। इस केस में उसकी जो रिड्यूस गारंटीड इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी, 1,03,810 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 51,905 रुपीज़। ठीक है, ये तो 1 साल का उसका रिड्यूस गारंटीड इनकम हो गई। अब वो उसको 15 साल तक मिलनी है तो टोटल कितना, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,78,575 रुपये उसको मिलेंगे। और मैच्योरिटी पे भी ऐसे ही उसके बेनिफिट कम हो जाएंगे। तो 5 लाख उसने पे किए थे ना, 5 ही प्रीमियम पे किए थे, तो 5 लाख का 110% करके 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,75,000 रुपये उसके बनेंगे किस, मैच्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस केस में आपके जो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे रिड्यूस पेड अप वैल्यूड के डेथ बेनिफिट्स। अगर तो मिस्टर ए की डेथ पे आउट पीरियड से पहले हो जाती है तो उसको मिलेगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ इनटू रिड्यूस पेड अप फैक्टर। अगर पे आउट पीरियड के दौरान डेथ होती है, मतलब कि हर साल उसको पैसे मिलने शुरू हो गए तब डेथ होती है, तब क्या क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड ऑन डेथ मल्टीप्लाइड बाई रिड्यूस पेड अप फैक्टर प्लस रिड्यूस गारंटीड इनकम। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको आगे मिलेंगी नॉमिनी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोन की अगर हम बात करें, लोन आप अगर चाहें तो अपनी सरेंडर वैल्यू का 50% तक ले सकते हैं, आपको 8.25 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। ये थी सारी की सारी डिटेल्स इस पॉलिसी के बारे में। काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, अगर आप लेना चाहें तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो और आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे जाके आप हमें डीएम कीजिए, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी और आपको ये पॉलिसी बाय करने में भी हेल्प की जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।